अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 में हम बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स की कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो चार बड़े बड़े कंट्रोल मेजर्स आपको बताए गए हैं। नंबर 1 एक तो है सोर्स कंट्रोल, कि सोर्स को कंट्रोल करके हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल मेजर इन इंडस्ट्रियल सेंटर्स, कि इंडस्ट्रियल सेंटर्स को कंट्रोल करके। और थर्ड पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, एक एक को हम फिर डिस्कस करते हैं। और चौथी आपको जो है ना बड़ा जो कंट्रोल मेजर आपको बताया है वो डिफ्यूजन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर। और एक पांचवा भी है कि अदर कंट्रोल मेजर्स, बाकी भी और कंट्रोल मेजर्स हम डेवलप कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ताकि हम जो है ना अपने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। तो नंबर 1 सोर्स कंट्रोल में जो आप लोगों को डिटेल बताई गई है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स को सब्स्टिट्यूट कर दें। जिन आप देखें क्लोरीन एक गंदी किस्म की गैस है, गंदी चीज़ है। जिन चीज़ों में क्लोरीन होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे एयर को पॉल्यूट करेंगे, तो हम क्लोरीन की बजाय फ्लोरीन इस्तेमाल करें। जैसे एक किस्म की गैसेस हैं जो हम फ्रिजों में इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स, तो उसमें क्लोरीन है, उसकी जगह पे हम जो है ना अमोनिया गैस भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्लोरीन नहीं है। तो ऐसे रॉ मटेरियल्स को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, चेंज कर दें, कि जिसकी वजह से कम से कम जो है ना ऐसे जो हैज़र्डस पार्टिकल्स हैं हमारे एयर का हिस्सा बन सके, तो उनको सब्स्टिट्यूट करना ऐसे रॉ मटेरियल्स को। इसी तरह जो है ना LPG, कंपैरेटिवली मोर रिफाइंड लिक्विड petroleum, LPG or liquefied natural gas, LNG can be used instead of traditional high contaminant fuel such as coal. कोल की बजाय हम ये गैसेस यूज़ करें कि जो चीज़ें कोल से निकल रही होती हैं वो इन गैसेस के साथ नहीं होती हैं और एयर पॉल्यूट नहीं होती है। इसी तरह प्रोसेस मॉडिफिकेशन, हम अपने प्रोसेसेस को चेंज करें कि जिन प्रोसेसेस के साथ ज़्यादा, फॉर एग्जांपल इफ़ कोल इज़ वर्क बिफोर पल्वराइजेशन देन फ्लाई ऐश एमिशन आर कंसिडर्ड एबली रिड्यूस। कोल को हम ज़मीन से निकालते हैं ना, तो अगर हम धो के उसको जो है ना वो इस्तेमाल करें, उसे और पल्वराइजेशन कहते हैं उसके, और कोल के अंदर जो बहुत सारे कंपाउंड्स छुपे हुए हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके जब बाहर निकालते हैं हम, तो अगर वॉशिंग से पहले निकालेंगे तो अल्टीमेटली और बहुत सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनेंगी, और अगर वॉश के बाद पल्वराइजेशन करते हैं तो उसमें जो है ना फ्लाई ऐश एमिशन नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। इसी तरह मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंट इक्विपमेंट्स, जो हमारे पास चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको जो है ना मॉडिफाई करें, चेंज करें, कि जो पुरानी गाड़ी है सलेंसर से ज़्यादा धुआं निकल रहा है, चेंज करें उसको, और उसको जो है ना हम ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ करें कि जिसके साथ पॉल्यूशन ना हो। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन करते रहें कि जिसकी वजह से वो हम एयर पॉल्यूशन का बायस ना बन सके। इसके अलावा नेक्स्ट जो आप लोगों को और दूसरा बड़ा कंट्रोल मेजर बताया गया है इंडस्ट्रियल सेंटर्स के। इंडस्ट्रियल सेंटर्स को हम कंट्रोल करें। कंट्रोल कैसे करें? आबादी से दूर बने। इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो है ना ह्यूमन बींग्स इफेक्ट होते हैं। एमिशन रेट्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू परमिसिबल लेवल्स बाय ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री से हम ये काम कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इन डिज़ाइन ऑफ प्लांट लेआउट मस्ट बी मेक मैंडेटरी। ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करें कि जिसमें एयर पोल्यूशन जिसकी वजह से काज ना हो, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहें और एटमॉस्फेयर की बार बार चेक करते रहें कि कोई ऐसे पॉल्यूटेंट्स हवा में आ तो नहीं रहे। तीसरा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, हम अपने जिन चीज़ों से जिन पॉल्यूशन हम कंट्रोल करते हैं उन इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई करें। इक्विपमेंट कहते हैं उन हथियारों को, उन जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स को जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग अप्रोचेस। इन अप्रोचेस को अडॉप्ट करके, कौन कौन सी अप्रोचेस? फिल्टर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को, और इंटीरियर कलेक्टर्स को, और स्क्रबर्स को। ये सारे जो है ना वो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे आले हैं कि जिसके साथ हम एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं अपना एयर को। इसी तरह चौथा बड़ा जो सोर्स आप लोगों को बताया गया वो नंबर 4
डिफ्यूजन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर। डिफ्यूजन मीन्स कि पॉल्यूटेंट्स हवा के अंदर ही जो है ना, ये काम दरख्तों से बड़ा अच्छा लिया जा सकता है कि जितने भी दरख्त होते हैं बहुत सारी गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनकी हाइट जो है ना वो इतनी हमें रखनी होती है कि जिससे जो है ना वो उनकी एब्जॉर्बेंस कर सके। उनकी हाइट जो है ना आपको 2 to 2.5 हाइट जो है ना वो उनकी बताई गई है कि वो इतने हाइट पे हों, इतने ऊंचे हों दरख्त के, कम अज़ कम वो हवा की पॉल्यूटेंट को, एयर के पॉल्यूटेंट्स को वो अपने अंदर डिफ्यूज़ कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी भी होती है, रेनफॉल भी होती है, सोलर रेडिएशंस भी जो है ना उससे बिल्कुल क्लियर होती हैं, और यू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सोलर की वो सब एब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट्स के ज़रिए से। और अदर कंट्रोल मेयर्स, बाकी भी बहुत सारे कंट्रोल मेयर्स हैं कि जिसमें जो है ना इंडस्ट्रियल स्टेट शुड बी एस्टेब्लिश एट द डिस्टेंस फ्राम द रेजिडेंशियल एरिया। जो हमारे इलाके हैं जहाँ आबादी होती है वहाँ से इन इंडस्ट्रीज़ को दूर होना चाहिए। और इसी तरह जो है ना ऐसे न्यू पावर स्टेशंस के अंदर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से जो है ना वो नॉन कम्बस्टिव सोर्सेज हों एनर्जी के, जलने वाली चीज़ें ना हों कि जिससे जो है ना वो धुआं ना पैदा हो। इसी तरह लेड एंटी नॉक एजेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए गैसोलीन्स में, पेट्रोल वगैरह में, ऐसे जो है ना एजेंट्स यूज़ करने चाहिए जो उसके कार्बन को, उसके और कंटामिनेंट्स को उधर ही रोक ले। और जैसे कि एंटी नॉक एजेंट लेड इस्तेमाल किया, और नॉन लेड टेट्राइथाइल लेड यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें लेड है जो कि बड़ा ख़तरनाक है और एयर को पॉल्यूट करता है, तो उसको इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। इसी तरह प्लांट्स को ग्रो किया जाए, डिफॉरेस्टेशन ख़त्म की जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पौधे हों, और अपना एडिक्वेट वाटर हो, पानी साफ़ हो। इसकी वजह से ये सारे जो है ना हम इनसे एयर पोल्यूशन से बच सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।